हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्टिक एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। एनुमरेट द थेरेप्टिक यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर आर यूज, पहले क्या क्या है, पहले थेरेप्टिक यूज देखेंगे, फिर एडवर्स 10 एडवर्स इफेक्ट हम बताएंगे, 13 को आपका थेरेप्टिक यूज बताएंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले है हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करेंगे, कार्डिक एरिथमियाज में यूज़ करेंगे, यूज करेंगे, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई में यूज़ करेंगे। ठीक है, कंजक्टिव हार्ट फेलियोर में यूज़ करेंगे, एंड डाइसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म में यूज़ करेंगे, में यूज़ करेंगे, फियोक्रोमैटोसोमा में यूज़ करेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ करेंगे, थायरोटॉक्सिक्वाइड में यूज़ करेंगे, माइग्रेन में यूज़ करेंगे, एनेक्सिया में यूज़ करेंगे, इसेंशियल ट्रिमर में यूज़ करेंगे, ग्लूकोमा में यूज़ करेंगे, और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में यूज़ करेंगे। हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में यूज़ करेंगे। अब है एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर आर। एडवर्स इफेक्ट क्या है बीटा ब्लॉकर का? सबसे है प्रोप्रानोलोल जो है कि नहीं, ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर है। इसमें हम लोग एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे। जैसे प्रोप्रानोलोल का क्या है, भाई? कैन एस्यूनेट मतलब मोर प्रोमिनेंट कर देता है मायोकार्डियल इनसुफिशियंसी। जैसे मायोकार्डियल इनसुफिशियंसी है ना, उसको और बढ़ा देता है, मोर प्रोमिनेंट कर देता है, एस्यूनेट कर देता है। एंड कैन प्रिसिपिटेट CHF क्रोनिक हार्ट फेलियोर में, इडिमा में, बाई ब्लॉकिंग सिंपैथेटिक सपोर्ट टू हार्ट। हार्ट के सिंपैथेटिक सपोर्ट को ब्लॉक करके ये CHF और इडिमा को भी प्रिसिपिटेट कर देता है। आगे पढ़ेंगे ये एडवर्स इफेक्ट में ब्रेडिकार्डिया भी कराता है एडवर्स इफेक्ट में। आपका ये क्या है, एग्जाम्पल है, तो ये क्या है, रेस्टिंग हार्ट रेट। ठीक है, रेस्टिंग हार्ट रेट में बी रिड्यूस टू 60 पर मिनट और लेस। 60 से भी कम आपका हार्ट रेट कर देगा। ठीक है, और प्रोप्रानोलोल जो है वर्सन करता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन लंग्स डिजीज़ को। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन लंग्स डिजीज, COPD हो गया, अस्थमा हो गया, ये सबको और क्या करता है, ये वर्सन मतलब और ज़्यादा खराब करता है। एंड कैन प्रिसिपिटेट लाइफ थ्रेटनिंग अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा अटैक कर सकता है अस्थमा का। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन एस्थमेटिक्स मतलब अस्थमा के जो पेशेंट हैं, इसमें ये कंट्रा इंडिकेशन होता है प्रोप्रानोलोल। ठीक है, तो आपको इसीलिए हिस्ट्री लिया जाता है, डॉक्टर द्वारा पूछा जाता है कि भाई क्या आपको है, मान लीजिए अस्थमा है तो उसमें प्रोप्रानोलोल नहीं चलेगा, नहीं तो क्या करेगा, उसी से दूसरा बीमारी ठीक हो चाहे नहीं, अस्थमा से ही मार डालेगा। ठीक है, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, एक्सेलरेटेड वेरिएंट एंजाइना, एक्सेलरेटेड वेरिएंट मतलब बढ़ा देता है वेरिएंट एंजाइना को, जैसे वैसोस्पाज्मेटिक ड्यू टू ऑन अपोज ए मेडिकेटेड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन करके। कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस में बी इम्पेयर्ड इन प्री-डायबिटिक्स। कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस में बी इम्पेयर्ड इन प्री-डायबिटिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल इज अल्टर ऑन लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल इज अल्टर ऑन लॉन्ग टर्म यूज एंड दिस मे इनहेंस रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और ये क्या करता है, ये दिस मे इनहेंस रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बढ़ाता है। विथड्रॉवल ऑफ प्रोप्रानोलोल आफ्टर क्रोनिक यूज शुड बी ग्रेजुअल, otherwise rebound hypertension, worsening of angina and even sudden death can occur। क्या क्या बोला कि विथड्रॉ हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है प्रोप्रानोलोल का आफ्टर क्रोनिक यूज़ के
बाद एंड शुड बी ग्रेजुअली अदरवाइज रिबाउंड हाइपरटेंशन वर्सनिंग ऑफ एंजाइना एंड इवन सडन डेथ कैन ऑकर। ठीक है, एंजाइना को क्या कर सकता है, वर्सन कर सकता है और डेथ भी करा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोप्रानोलोल जो है इज कंट्राइंडिकेटेड इन पार्शियल या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, थोड़ा हार्ट ब्लॉक हो या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो, उसमें हम लोग कंट्राइंडिकेशन करते हैं, नहीं तो अरेस्ट में भी अक्कर हार्ट अरेस्ट करा देगा और आदमी टपक लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका टायर्डनेस एंड रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी। ठीक है, थकान कर देगा और एक्सरसाइज कैपेसिटी को कम कर देगा। जैसे आप दौड़िएगा तो कम हो जाएगा एंड कम दौड़ पाइएगा, एंड ड्यू टू चाहे जिम जाइएगा तो कम कर पाइएगा, एंड ड्यू टू ब्लंटिंग ऑफ बीटा 2 मेडिकेटेड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एक्सरसाइजिंग मसल एज वेल एज एट्यूनेशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। क्या क्या बोला कि जैसे टायर्डनेस और रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी ड्यू टू ब्लंटिंग ऑफ बीटा 2 मेडिकेटेड इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लंट कर देगा बीटा 2 मेडिकेटेड और इंक्रीज कर देगा ब्लड फ्लो को, और एक्सरसाइज मसल एज वेल एज एट्यूनेशन। एट्यूनेशन मतलब अटेंशन, रिड्यूस चाहे एट्यूनेशन मतलब रिड्यूस होता है ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस और लिपोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो प्रोसेस है और लिपोलाइसिस जो प्रोसेस है उसको भी रिड्यूस कर देगा, एट्यूनेस कर देगा। कौन? आपका प्रोपेनोलोल। ठीक है, अब है आपका कोल्ड हैंड एंड फीट। एक और बात है, वर्सनिंग द पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में क्या होता है कि आपका ब्लड सप्लाई पेरिफेरी में कम होता है और ये कम वर्सनिंग कर देगा और ख़राब कर देगा। आर नोटिस ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वैसोडाइलेटर बीटा 2 रिसेप्टर। अब ये क्या करता है, बीटा 2 रिसेप्टर को क्या वैसोडाइलेटर को जो डाइलेट करके रखता है उसको और ब्लॉक कर देता है, तो डाइलेशन होगा ही नहीं, धागे कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है उसको वर्सन कर देता है, बहुत ख़राब कर देता है। तो आप इसका 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इस पेज का, ठीक है, एक इस पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट और एक पीछे वाला पेज का ले लीजिए, जिससे आपको ये पूरा याद करने में आसानी रहेगा। हाँ, एक इस पेज का ले लीजिए थोड़ा सा, और हाँ चलिए, तो एक इसका एक्सप्लेन। और मेरा एक चैनल है रामानंद फाउंडेशन करके, प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे अनाथालय बनाने में सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।